कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुन तफसील। PDP लीडर अंजुम फाजली ये ED तरफ प्रिजगर बापत जुम तलब करना आई तज आज पुलिस तरफ एडवोकेट हिलाल अकबर लोन बंडपुरिस अंदर गिरफ्तार करना आमत यथ दौरान तम MLA हॉस्टल श्रीनगर मुंतकल करना आई। यह कत बावन लायक ज पतमो कय्याव हफ्तों पे वादी कशीर मज ED तो NIA तरफ कय्याहन लूकन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न आमत यथ दौरान कय्याहन लूकन हिज गिरफ्तारी ते अमल मज अन्न आई। जम्मू कश्मीर पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह वादी कशीर हिंदन हालातन तो मिलिटेंट से हवाले कत करान वोनमुत ज योदवे वादी कशीर हिंदन मुख्तलिफ जिलन मज मिलिटेंट पन्ने मौजूदगी इजहार करान ताहम फोर्सेज एजेंसियों तरफ रलित मिलित मिलिटेंट मुखालिफ कार्रवाई अंजाम दिन यवान। देखिए, मिलिटेंट के लिए कोई जगह का बैरियर नहीं है। कभी कभार हम लोग ये गलत सोचते हैं कि साउथ कश्मीर में मिलिटेंसी और नॉर्थ कश्मीर जो है या सेंट्रल कश्मीर में मिलिटेंसी नहीं है। हाल के वाक़ा देखें तो कल का जो इनकाउंटर हुआ करीरी के एरिया में, बारामूला में हुआ। बारामूला के एरिया में ये तीसरा इनकाउंटर है जो 1-2 महीने के अंदर ही हुआ। तो इसका मतलब कि मिलिटेंट पूरी तरह एक्टिव नॉर्थ कश्मीर में भी है और अगर नहीं है तो उस एरिया को एक्टिव रखना चाहते हैं। सेंट्रल कश्मीर में 9 इनकाउंटर 1 साल के अंदर होने का मतलब है कि बार बार आतंकियों की कोशिश है और इनके जो आका हैं उनकी कोशिश है कि श्रीनगर शहर को दहशतगर्दी में इन्वॉल्व किया जाए। मगर ये हमारी फोर्स की सतर्कता है, पुलिस की और CRP की सतर्कता है कि जब जब उन्होंने जहाँ पर पाँव रखने की कोशिश करी उनको खदेड़ा गया और जहाँ शहर के अंदर 9 इनकाउंटर हुए। तो ये स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं, एक एरिया से दूसरी एरिया में भेजते रहते हैं। पिछली बार जब वहाँ पर BJP के एक कारकुन पर अटैक किया था गांदरबल में, तो अटैक करने वाला आदमी पुलवामा से भेजा गया था। तो ये स्ट्रेटजीज जो इनकी है, पाकिस्तान में बैठे हुए इनके लश्कर के और जैश के कमांडर और इनके जो हैंडलर हैं वो कंट्रोल करते हैं। उनकी इतला हमें रहती है और उसके चलते हमारे ऑपरेशंस और हमारी जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी जारी हैं। और मैं ये फ़ख्र महसूस करता हूं कि फोर्सेस ने मिल कर के पुलिस के साथ जितना बढ़िया माहौल अभी पैदा किया है, हम इसको हर तरीके से और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। क्लाइमेटिक चेंजेस का इफेक्ट पड़ता है, चेंजेस स्ट्रेटजीज वगैरह? क्लाइमेटिक चेंजेस जो है उसका इम्पैक्ट इस हद तक तो पड़ता है कि मूवमेंट उतनी फ्री नहीं रहती जितनी पहले होती है। ज़्यादातर हाइडआउट्स में चले जाते हैं, एक्टिविटी का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है और जब जब इनको पार से क्लियरेंस आती है कि कोई ना कोई वाक़ा करना बिल्कुल इनके लिए ज़रूरी हो गया है, उस वक्त ये निकलते हैं। मगर इसके साथ जो हमारी कार्रवाइयाँ बराबर चल रही हैं। कल का देखें, कुछ दिन पहले साउथ कश्मीर में जो वहाँ पर पुलवामा में जो हुआ इंसिडेंट जिसमें जो सरेंडर किया इन लोगों ने, तो मैं समझता हूँ कि हमारी कार्रवाइयाँ भी बराबर जारी हैं। जब जब ये निकलेंगे, हरकत करेंगे, हमारे निशाने पर रहेंगे और हम आवाम के लिए फिर से कमिटेड हैं कि हम एक अच्छा माहौल, इससे बेहतर माहौल देने के लिए सबके सब कमिटमेंट। मरकजी सरकार तरफ जारी कानून अन्न पत ये जमींदारों तरफ एहतजाजी मुजाहरन हुंद सिलसिल जारी अल पल पतमे अकि रेत पे पंजाब, हरियाणा तो दोयमो रियासतों पे आमत जमींदार दिल्ली हंदन सरहदन नजदीक एहतजाज करान तत मरकजी सरकार तरफ एहतजाज खत्म करनस हवाले कोशिश जारी। यह दौरान मरकजी सरकार तरफ जमींदार तंजीमन सत कत बात करने बापत कोशिश कर यपर एहतजाजी जमींदारों तरफ वन आमुद योताम मरकजी सरकार तरफ कानून वापस निन यी तोताम रोज तिहुंद एहतजाज जारी। हम लोग इतने संयम में, अगर हमने अपने प्रोटेस्टरों का वहाँ बैठो तो वहीं बैठो। हमने कोई सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं, हमारा यहाँ की सरकार के खिलाफ हमारा कोई वास्ता नहीं। हमको दिल्ली जाना और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कहा था
कि किसानों को अपना प्रदर्शन करने का अधिकार है और किसी को भी रास्ता ब्लॉक करने का अधिकार नहीं है, चाहे वो किसान हो चाहे वो सरकार हो। अब सरकार हमारा रास्ता ब्लॉक कर रही है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, अनलॉफुल भी है। हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, जिसका मैं समझता हूँ कि पुलिस को किसी भी सूरत में इसका हमारा रोकना नहीं चाहिए। हम ये आपसे आग्रह करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमें जाने दीजिए। भारत मज पत्म कई काल पे जमींदार जरिए कानूनस खिलाफ एहजाज करान तत आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदियन वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए कईयान रियासतन हंदन जमींदारन सत कत कर्म यथ दौरान वज़ीर आज़मन जरिए कानून गशरवान वोन ज कानून जमींदारन हिंद मफाद नजर तल थवित तैयार करना आमुत ताहम हिजब इख्तलाफ तरफ अत पे सियासत करने यवान। अगर किसी वजह से, किसी परेशानी की वजह से किसान की उपज अच्छी नहीं होती या फिर बर्बाद हो जाती है, तो भी ये याद रखिए, तो भी जिसने एग्रीमेंट किया है उसको, किसान को उपज का जो दाम निर्धारित हुआ था वो उसको देना ही पड़ेगा। एग्रीमेंट करने वाला अपने एग्रीमेंट को अपनी मर्जी से खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसान एग्रीमेंट को किसी भी वजह से खत्म करना चाहता है तो किसान कर सकता है, सामने वाला नहीं कर सकता है। क्या ये स्थिति किसानों के लिए फायदेमंद है कि नहीं है? सबसे ज्यादा एश्योरेंस किसान को है कि नहीं है? किसान को फायदा होने वाली गारंटी इसमें है कि नहीं है? एक और सवाल लोगों ने उछाल करके रखा हुआ, आपके मन में भी आता होगा। अगर किसी स्थिति में उपज अच्छी हुई, मार्केट बहुत शानदार हो गया, जो एग्रीमेंट में था उससे भी ज्यादा मुनाफा एग्रीमेंट वाले को मिल रहा है, अगर ऐसा होता है तो एग्रीमेंट का जितना पैसा है वो तो देना ही दे है, लेकिन अगर ज्यादा मुनाफा हुआ है तो उसमें से कुछ बोनस भी किसान को देना पड़ेगा। इससे बड़ा किसान की रक्षा कौन कर सकता है? ऐसी स्थिति होने में किसान एग्रीमेंट में तय किए गए मूल्य के अलावा, जैसा मैंने कहा, बोनस का भी वो हकदार होगा। यपर मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमरन जरिए कानून हवाले कत करान वोनमुत जमींदारन पज एहजाज खत्म कर कदबात हिंज वत इख्तियार करें युत जन मसले अंजरावन यन, यल जन तमो वोन हिजब इख्तलाफ जमातों तरफ जमींदार गुमराह करने यवान। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो पूरी तरह सत्य है। देश में कुछ लोग जो अपना जमीनी आधार खो चुके हैं, समय समय पर वो कंधों की तलाश करते हैं और आज किसान आंदोलन के माध्यम से किसान के कंधों पर अपनी वैचारिक बंदूक चलाकर अपने स्वार्थ और हित साधन करना चाहते हैं। वे इसमें सफल नहीं होंगे और मैं भी आपके माध्यम से ऐसे राजनीतिक दलों को, ऐसे सामाजिक संगठनों को और ऐसे नेताओं को जिनके लिए किसान हित बहुत दूर की बात है, जब जब उनको अवसर मिला तब तब उन्होंने अपने किसान विरोधी चरित्र को ही उजागर किया है और आज किसानों के हमदर्द बनकर और उनको गुमराह करने का जो पाप कर रहे हैं उसकी सजा आने वाले कल में भारत की जनता उनको देगी। मैं आंदोलनकारी किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, भारत सरकार ने जो नए कानून बनाए हैं वह किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाले हैं, किसान को स्वतंत्रता प्रदान करने वाले हैं, किसान की माली हालत सुधारने वाले हैं, खेती के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़े ये सुनिश्चित करने वाले हैं, खेती के क्षेत्र में निजी निवेश बढ़े ये सुनिश्चित करने वाले हैं। और इसलिए उन सबको ये चाहिए कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर टेबल पर वार्ता के लिए आएं, प्रावधानों के अनुसार बातचीत करें। अगर प्रावधानों में कोई तकलीफ है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह किया है कि सरकार उन पर चर्चा के लिए भी, विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार।
हपर कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी जरी कानून हवाले कत करान वोनमुत योदवे कानून हवाले मरकजी सरकार नीयत साफ तेल पज मरकजी सरकार पार्लियामेंट सेशन शुरू कर युद्ध जन कानून हवाले बहस कर हकैक ब्रोह कुन यन। मदद करना चाहते हैं तो क्यों लाखों की तादाद में किसान आज परेशान होके खुले आसमान की तले शीत की कहर में ये जिंदगी गुजर रहे हैं, इसके बारे में तो आपको सोचना चाहिए। आपसे ज्यादा दूर नहीं है, 22 किलोमीटर तो दूरी बैठे हैं, आप कच्छ चले जाते हो, आप मध्य प्रदेश किसानों से बात कर सकते हो, लेकिन यहां से 22 किलोमीटर दूर में जहां खुले आसमान की तले महीनों भर 30 जान गंवाने का बाद भी किसान बैठे हैं, आप इनके साथ बात करके उनका जो समस्याएं हैं, उनका जो मांग है वो पूरी करने में क्या दिक्कत है आपको? आसमान टूट पड़ेगा क्या? ये कानून बदलने के लिए कि आसमान टूट पड़ेगा? हिंदुस्तान में कभी कोई कानून नहीं बदले, लैंड एक्विजिशन एक्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ था, तो क्यों आप जिद्दी पकड़ के बैठे हैं? एक प्रधानमंत्री अगर जिद पकड़ के बैठे तो वो शोभा नहीं देते। 30 किसानों की मौत हो चुके हैं। संत राम सिंह जी उनको खुद अपने को खुदकुशी कर दिए हैं, आपको फिर भी दिल नहीं दहलाया आपको। आप क्यों इतना कठोर होते जा रहे हैं? क्यों इतना जिद्दी कर रहे हैं? किसानों के साथ जिद्दीबाजी करना आपको शोभा नहीं देते। हमारे अन्नदाता है ये अन्नदाता को साथ आप सही ढंग से बर्ताव कीजिए, यही हम सबको। हार्टिकल्चर कम्प्लेक्स राजबाग श्रीनगर मज ये आज वजीर अजम किसान सम्मान योजना हवाले तकरीब हूं सांझ कर आव। तत डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर अमे हवाले कत करान वोनमुत तकरीब मज मौजूद लूकन स्कीम हवाले मुकम्मल जान फराहम करना आमुत युद्ध जन आम जमींदार अमि स्कीम हूं फायदे तुलित हे। हार्टिकल्चर कम्प्लेक्स राजबाग में पीएम किसान सम्मान योजना के बारे में ये दिन मनाया। ये मरकजी लेवल पर भी आज मनाया गया और यहाँ यूटी लेवल पर भी मनाया गया। तो इसमें हमने किसानों को यहाँ दावत दी थी और कोशिश हमारी रही कि उनको हम जो मुख्तलिफ स्कीमें हैं डेवलपमेंट की, चाहे वो टॉप टू टोटल है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, चाहे वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, या जो हमारा हाई डेंसिटी का मिशन है, नर्सरी डेवलपमेंट का मिशन है, उसके बारे में हमने जानकारी दी उनको। हमारे पेस्टिसाइड के बारे में अगर कोई शिकायत आती रहती है उसको आने वाले टाइम में ज़्यादा मौसर अंदाज से देखने की गुजारिश है। उसमें हम चाहेंगे कि अपने ग्रोवर से भी फीडबैक लें और उनसे भी यही सलाह मशवरा दिया कि वो जो भी कोई चीज़ लें उसको बाज़ाब्ता उसका रिसिप्ट लें, रजिस्टर्ड डीलर से लें। हम भी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इस पर रिव्यू भी करते रहेंगे और सैम्पलिंग भी करते रहेंगे और किसी भी गलत चीज़ को कोशिश करेंगे कि बाज़ार से वो नहीं रखेंगे अवेलेबल, उसको स्ट्रिक्टली उस चीज़ को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में इस सेक्टर को आगे ले जाने में हम कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ये आज वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए कई रियासतन हंदन जमींदारन सत कत कर तत राजौरी मज अमे हवाले इंतजामिया तरफ तकरीब हूं सांझ कर आमुत यथ मज इंतजामी के अफसरों अलाव मकामी जमींदारों शिरकत कर। ये जन अत मौके पे जिम्मेदारों तरफ वन आव ये वज़ीर आज़मन आज 9 करोड़ जमींदारन हंदन बैंक खातन मज पोस सूज तत जिले राजौरी हंदन जमींदारन हंदन बैंक खातन मज अल पल 8 करोड़ खुद ज्यादा रकम वोतमुत। ऑनरेबल प्रधानमंत्री जो हमारे हैं कंट्री के, उन्होंने आज लगभग कंट्री के अंदर जो है लगभग 9 करोड़ फार्मर जो थे उनके अकाउंट में 18,000 करोड़ रुपया जो है वो एक क्लिक किया और उससे वो पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है। अगर ज़िला राजौरी की बात की जाए तो लगभग 42,000 लोगों को जो है आज ये 7वीं इंस्टॉलमेंट जो है इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई है और अमाउंट जो है वो 8.5 करोड़ रुपया है। अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बात की जाए तो 86,000 फार्मर्स हमारे रजिस्टर्ड हैं और जिसमें 78,000 फार्मर्स को हमारे फर्स्ट से लेकर 6th इंस्टॉलमेंट जो उनको मिल चुकी है। ये पैसा सीधा ही उनके अकाउंट में जाता है और हर साल की जो है 3 इंस्टॉलमेंटें होती है 2,000 की और 6,000 रुपये उनको सालाना मिलता है हमारे फार्मर्स को। टाउन अशबल अनंतनागस मज आज अमे हवाले महकमे ज़राअत तरफ तकरीब हूं सांझ कर आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों अलाव मकामी जमींदारों शिरकत कर। ये जन अत मौके पे जिम्मेदारों तरफ वन आव आम जमींदारस अमि स्कीम हूं फायदे वातनावनस हवाले तकरीब हूं सांझ कर आमुत युद्ध जन ज्यादा खुद ज्यादा जमींदारन फायदे वाते।
मकसद ये था कि जो इंस्टॉलमेंट इनके रह रहे थे वो आज मोदी साहब इनके इंस्टॉलमेंट डाल रहे हैं अकाउंट में। हमारे यहाँ पे 41,720 कुल FOF है, जिसमें हमारे 32,780 जो हमने किए थे अचीव। टारगेट भी इतना ही था और हमने इसका अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा पूरा हो गया, एलिजिबल थे और जो सारा ये हमने इसकी अचीवमेंट की। टाउन त्रालस मज ये आज अमे हवाले महकमा ज़राअत तरफ तकरीब सांस करना आव यथ मज मुकामी जमींदारों तो महकम के जिम्मेदारों शिरकत कर तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जो स्कीम हवाले जानकारी प्रोग्रामन हुंद सांस करने युत जन ज्यादा खुद ज्यादा जमींदारन स्कीम हुंद फायदा वात। सम्मान निधि एक स्कीम लॉन्च की गई है फरवरी 2019 में। इस ज़मन में आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2000 की किस्त डाली है थ्रू आउट कंट्री 9 करोड़ किसानों के लिए, जो 18,000 करोड़ बनती है। उसमें हमारे त्राल एरिया के भी 5,500 किसान रजिस्टर्ड हैं, जिनको तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए आज क्रेडिट हो जाए। ये पैसा जो है ये मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स जो हैं, जो 2 एकड़ जमीन से कम 2 एकड़ रकबा से कम है, उनके लिए है, ताकि उनको एक सपोर्ट मिले, चाहे दवाइयाँ छिड़कने के लिए या मार्केट सपोर्ट वगैरह जो भी हो खेती बाड़ी के लिए उनको ये। पूरी दुनिया सत आवाज क्रिसमस त्यौहार वादी कशीर मज मजहबी अकीदत जोश जज्ब सान मनावने यथ दौरान गिरजाघरन मज ईसाइत मजहब मानन वालन लूकन हिंद यून गछुन दोई दोस नजरोज गछान। गुलमर्ग मज ये कदीम गिरजाघरस मज तकरीबन सांस करने आमुत तत शहर श्रीनगर मज कईम गिरजाघरन मज तकरीबन सांस करना आमुत यथ दौरान मजहबी रस्म अदा करना आई। तहे दिल से हमारे इस पूरे क्रिश्चियन समुदाय की ओर से धन्यवाद देता हूँ। My name is Jasina. Jasina, you're from which place? I am from Karanagar. You're from. Actually, you're from which place? You're from some other country? Yeah, I am from Poland. So now you're in Kashmir. So how you're celebrating Christmas? Today's Christmas, and what's your message for people, watching you outside? Just stay safe, healthy, happy Christmas, and be happy. So how we have to celebrate this Christmas because COVID-19 is still on. I know this is my first time in there Christmas. I was moving 1 year before there from Ireland with my husband and kids. Okay. So this is my first time there. My husband bring me there. So how do you like the people? How do you like the atmosphere? Very beautiful place and lovely. I love it. हमारी पूरा क्रिश्चियन समुदाय हम यहाँ नहीं उपस्थित था, क्योंकि हमने उनको 3 सेलिब्रेशन में 3 हमारे दुआ चढ़ाई गई और उसमें बांटा हुआ था, ताकि ज़्यादा लोग इकट्ठा न हो जाए और सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखते हुए हम लोगों ने यही संदेश देने की कोशिश की है कि एक दूसरों की इज्जत करें, एक दूसरों का रेस्पेक्ट करें, सोशल डिस्टेंस से रखें, मास्क पहने और एक खुदा की आशीष पाकर इस कोरोना को डटकर बुड़का। देखिए, मैं बहसते एक कारपोरेटर इस एरिया के, मैं यहाँ कल से खड़ा हूँ, इनके साथ जुटा हुआ। इनकी सैनिटाइजेशन यहाँ जो थी, सफाई थी, उसमें हमने पूरा हमने उसमें एक रोल अदा किया। ये इसलिए कि भाईचारा जो आज तक चला है हमारे कश्मीर का, सदियों से चला रहा, हम उस भाईचारे को जिंदा रखना चाहते हैं। तो इसलिए मैं पर्सनली आया, ये मेरे कुलीग भी मेरे साथ हैं, इनको पर्सनली मुबारकबाद देने इनकी इंतजामात में यहाँ खड़ा हूँ। इट इज़ जस्ट एग्जाम्पल टू द नेशनलहुड। तलीम रहमू पुलवाम के लूकों तरफ आज महकमे PHS खिलाफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक महकमस खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत यदवे इलाकस मज लूकन चनाब वैसे तमें हवाले कई फिर हुकामन जोन इलाकस कुन फिरना आव, ताहम आज तम कह कदम तुलना आमुत यम मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतन पेवान। तो मुकामी लूकों तरफ मंग करना आमुत इलाकस मज लूकन साफ चनाव फराम करने बाबत गसन संजीद कदम तुलनी युद्ध लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करनी। रोहू बनगान पे तेली मोहला वोत आज जब्त आब ना अमे ब्रो आब चलान असल पे जब्त वोत आब आन फोन करान सिर्फ अस गए ट्रांसफर अत 2 जायन पाइप फटम फेरा कहें फोन करान नजर अंदाज कर हमेशा
नजरअंदाज करान लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश करान अमुक यह करो फैसलो करो तुम वो तुम पान तुम वो अच्छा आब आयत ना गई ट्रांसफर आज करो 20 मे गई ट्रांसफर मे गई पते आब ये बाकी गाँव आब क्या माहौल क्या नजरअंदाज कर लगभग 2 हफ्ते आब आसन फोन करान फोन तुलान कहें महकमा डिपार्टमेंटस अपील करान कि तुम मुलाजमन करो पन्ने आय वन तो कि ऐलान दिहा नजर अत क्या दलील क्या आब आ जिले कुलगाम के लोगों तरफ शिकायत बावन वन आमुत यदवे कस्बस मज फुटपाथन पे दुकानदारों तो पटरी वालों तरफ गैर कानूनी कब्जे करने आमुत तो कई फिर मुतलिक महकमस अमे हवाले जान फराहम करना आय ताहम कह कदम तुलना आमुत यम किन आम वत पकवन फेरनस थोरनस मज सठा मुश्किल वेतरन पेवान मकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आम अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन अब नई म्यूनसिपलिटी जो वजूद में आई है, नए काउंसलर साहिबान, हम उनसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो ये फुटपाथ्स है इनको खाली कराया जाए दुकानदारों से, क्योंकि यहाँ दिक्कतें हो रही। आप देख रहे हैं रोज़ बरोज़ कितना ट्रैफिक जाम हो रहा है। यहाँ एक घंटा लग रहा है, कोई एम्बुलेंस आ रही है उसको मौका ही नहीं मिल रहा है पेशेंट लेके अस्पताल तक जाने का। पूरा एक घंटा बाजार में वो फंसती है। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव जिला इंतजामिया कुलगाम से गुजारिश करता हूँ कि वो इस पर कार्रवाई करे, फौरी तौर पे एक अच्छी कार्रवाई करे ताकि लोगों को दिक्कतें ना आए। और हम दुकानदारों के खिलाफ ही नहीं है, दुकानदारों को ये भी सोचना चाहिए कि हमारी दुकानें कितनी लंबी है और वो बाहर रोडों पे मार रख रहे हैं। असर डोडवी के लोगों तरफ शिकायत बावन वन आमुत यदवे इलाकस मज लूकन तिब्बी सहूलियत आयतन थावन बापत पब्लिक हेल्थ सेंटर कायम करने आमुत, ताहम हेल्थ सेंटरस मज अमलच तैनाती तो बुनियादी सहूलियत आयतन थावन आम यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। तो मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आम हेल्थ सेंटरस मज गि मुलाजमन हिंस तैनाती सत बुनियादी सहूलियत आयतन थावन इन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। ये बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पे हमें कोई डॉक्टर साहब नहीं मिलते हैं। कोई कभी एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो हमें कोई ट्रीटमेंट मिलता है। सिर्फ कोई एनओ होगा एक आध, वो पट्टी बांध के तो हमें सीधे जम्मू जाना पड़ता है, लेकिन जम्मू तक हमें वो मरीज पहुंच ही नहीं पाता। यहाँ पे हमने कभी एसडीएम साहब इधर हैं, यहाँ पे तहसीलदार साहब हैं, हम इनसे ही बोला ये साथ ही है, आपके साथ बिल्डिंग है ये, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई रुझान नहीं है। हम डॉक्टर के लिए अपील करें, लेडी डॉक्टर कोई नहीं है, डेंटल डॉक्टर यहाँ पे था वो भी नहीं है। तो ये इतनी बड़ी बहुत पुराना हॉस्पिटल है, जब हम छोटे छोटे थे तो ये प्राइमरी हॉस्पिटल बना है, लेकिन इसके बाद इसका कोई देखभाल नहीं है, कौन है कौन नहीं है। तो हम यहाँ से सिर्फ जम्मू पे हम रखते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक दवाई वाला है बेचारा, जब हम बीमार होते हैं उसको फ़ोन करते हैं, वो आ जाता बेचारा, छोटा मोटा इलाज वो कर देता है। यहाँ पे जो लगाए गए हैं डॉक्टर वो कहाँ है सर? वो हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर कोई नहीं है। काफ़ी अरसे से, जब मैं यहाँ पे छोटा था मेरे सामने ये हेल्थ सेंटर बना था, लेकिन मेरी उम्र 50 साल हो गई, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं। हमें कोई थोड़ी दर्द होती है, चलो जी जम्मू, चलो जी डोडा। ये बीमार होता है, कोई दूर से आता है हॉस्पिटल असर में, तो इधर से रेफ़र किया तो क्या ही जम्मू पहुँचते तक जाने चले जाते हैं, यहाँ डोडा पहुँचते तक जाने चले जाते हैं, क्योंकि इधर कोई डॉक्टर ही नहीं है। जी, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई गई है, बहुत बड़ा नाम दिया गया है, बिल्डिंग तो से बाहर खड़ी है, बिल्डिंग तो बनाई है, मगर इसका कोई फायदा कोई नहीं है। जब लोगों को इधर से फिर वापस जाना पड़ता है, कभी डोडा में जाना पड़ता है, कभी जम्मू में जाना पड़ता है, तो जब किसी को ऑन स्पॉट किसी को ऐसी दर्द हो जाए तो सीधा दुकान पे चला जाता है और दर्द किस तरह की उम्मीद लेके आप यहाँ पे आते हैं अपना इलाज करवाने कि हम इलाज करवाएंगे, तो यहाँ से किस तरह से आपको जाना पड़ता है? इधर से तो ऐसे ही तो दुकानों से दवाई लेकर ही जाना पड़ेगा वापस, तो बाकी हॉस्पिटल का जो इलाज। तो नाजरीन, खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।